हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पिशाचों की घाटी का एपिसोड 6। पिशाच क्या होते हैं? सदियों पहले शैतान ने एक इंसान के शरीर का सारा खून पी लिया था। उस इंसान के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची, लेकिन इसके बाद भी वो इंसान मरा नहीं, वो एक पिशाच बन गया। सदियों से पिशाच इस धरती पर घूमते रहे हैं, दूसरे इंसानों को अपने जैसा बनाते हुए। वो जिसके शरीर से भी सारा खून पी लेते, वो इंसान भी एक पिशाच बन जाता है, खून का प्यासा पिशाच। आज से लगभग 100 साल पहले मेरे पिता ठाकुर सूर्य प्रताप ने एक बार फिर से शैतान को धरती पर बुलाया था, जिससे शैतान खुद उनका खून पीकर उन्हें एक पिशाच बना सके। सीधे शैतान के जरिए पिशाच बनने वाला पिशाचों का राजा होता है। मेरे पिता पिशाच राजा तो बन गए, लेकिन जल्द ही एक देवी और उनके साथियों की मदद से उनका शरीर नष्ट कर दिया गया। मेरे पिता की पैशाचिक आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गई, जिसे हम काली हवेली के नाम से जानते हैं। वही हवेली जहाँ मेरे पिता ने शैतान को बुलाया था। जब मेरे पिता शैतान की आराधना कर रहे थे, तब मैं माँ के पेट में था। उनका शरीर नष्ट होने के बाद मेरी माँ गांव छोड़ के तो चली गई, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी शक्तियों का थोड़ा बहुत असर मुझ पर भी हो चुका था। मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। 100 साल का होने के बाद भी मैं केवल 50 साल जैसा दिखता हूँ। मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे बताया था कि किस तरह मेरे पिता ने मासूम लड़कियों की बलि दे देकर शैतानों को बुलाया था। शायद इसलिए मैं हमेशा से अपने पिता से और पिशाचों से नफरत करता हूँ। लगभग 10 साल पहले मुझे मालूम चला कि मेरे पिता पिशाच राज एक बार फिर से अपना शरीर और रुतबा पाने के लिए शैतान की आराधना कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ लौट आया, इस गांव को पिशाचों का गांव बनने से रोकने के लिए। मैं ठाकुर दानु प्रताप, जिसे लोग ठाकुर सूर्य प्रताप का पोता समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं उनका बेटा हूँ। ठाकुर साहब अपनी कहानी सुना रहे थे कि वो पिशाच राजा ही उनके पापा हैं। अब उसी साम्य के संग रागिनी श्वेता से कहती है, सॉरी श्वेता, आराध्या को होमवर्क देने के चक्कर में लेट हो गया, लेकिन तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें एक बार फिर ठाकुर साहब से डांट खानी पड़े। श्वेता कहती है, ठाकुर साहब ने ही बोला है तुम्हें अकेले ना जाने दे। वैसे भी आज हम जंगल में थोड़े ना जा रहे हैं, अब कोई यहाँ रास्ते में हम पर हमला थोड़े ना करेगा। श्वेता गलत थी, उनका हमलावर रास्ते में ही उनका इंतजार कर रहा था। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि श्वेता पे हमला कर देता है। सिर में चोट लगने से श्वेता बेहोश हो गई। रागिनी गुस्सा करते हुए उससे कहती है, कौन हो तुम और हम पर हमला क्यों कर रहे हो? हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। लेकिन उन पर हमला करने वाले को पैसे नहीं चाहिए थे। वो जैसे ही रागिनी के सामने आता है, रागिनी चिल्लाकर कहती है, ई भूत। इतने में वहाँ मोक्ष आकर कहता है, तुम्हें इन लड़कियों पर हमला नहीं करना चाहिए था। वो लड़का जिसने श्वेता पे हमला किया था, वो कहता है, मोक्ष तुम यहाँ क्यों आए हो? इस लड़की पर पिशाच राज का नाम लिखा जा चुका है, इसे तो मैं ले जाकर ही रहूंगा। मोक्ष और उस लड़के की लड़ाई होने लगती है। मोक्ष उससे कहता है, मेरे रहते नहीं। वह हमलावर मोक्ष के सामने अधिक देर नहीं टिक पाया और वापस जंगल में भाग गया। रागिनी मोक्ष से कहती है, थैंक्स हमें बचाने के लिए, लेकिन वो था कौन और उसके दांत? मोक्ष कहता है, कोई इधर ही आ रहा है। फिर हमें पता पड़ता है कि वहाँ इंस्पेक्टर भूमिका आती है और कहती है, जब भी मैं किसी लड़की की चीख सुनकर आती हूँ, मुझे हमेशा तुम ही क्यों दिखाई देती हो? रागिनी मन में कहती है, इंस्पेक्टर भूमिका क्या बताऊँ इन्हें, इनके आते ही वो इंसान गायब हो गया।
अगर इन्हें सच बताया तो ये फिर से उस इंसान को मेरा भ्रम समझ लेंगी। वैसे अब मुझे उस इंसान का नाम मालूम है, मोक्ष। अब तक श्वेता भी होश में आ चुकी थी। इंस्पेक्टर भूमिका पूछती है, अब बताओ भी हुआ क्या था। श्वेता कहती है, मैडम हम घर जा रहे थे कि हम पर किसी ने हमला कर दिया। रागिनी झिझक कर कहती है, शायद, हाँ शायद कोई चोर था। इंस्पेक्टर भूमिका कहती है, ठीक है तुम दोनों घर जाओ, मैं देखती हूँ। थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोचती हुई रागिनी घर पहुँची। रागिनी कहती है, कौन है मोक्ष? अगर वो नहीं आता तो वो अजीब सा इंसान न जाने हमारे साथ क्या करता। शुक्र है भगवान का कि श्वेता को ज्यादा चोट नहीं आई। अब तक तो वो घर भी पहुंच चुकी होगी। श्वेता अपने घर के पास पहुंची गई थी कि उसके सिर पर एक जोरदार वार हुआ। वह चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। श्वेता पर हमला करने वाला कोई और नहीं, देव था। देव कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें मरने से भगवान भी नहीं बचा सकते। क्या भानु प्रताप अपने पिता को रोक पाएंगे? कैसे जुड़ी है रागिनी इन सब से? और कौन है मोक्ष जो हमेशा रागिनी की मदद के लिए आ जाता है? जानने के लिए देखते रहिए।